बंद कर ये लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है। और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। जन सम्मान राजस्थान। बीमार में चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा को लेकर राजस्थान दौरे पर है। तिजारा किशनगढ़ होती हुई यात्रा अलवर पहुंची। अलवर पहुंचने पर अंबेडकर चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद के द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद उन्होंने सैकड़ों की संख्या में मौजूद युवा शक्ति को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी एक नई विकल्प के रूप में प्रदेश में उभर कर आएगी। केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देने व महिला उत्पीड़न को रोकने में केंद्र व प्रदेश सरकार विफल रही है। देखिए अजय शर्मा की रिपोर्ट। आशुका लगा दी हमारे 2 कार्यकर्ता नेताओं पे और दोनों दलित समाज के। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हम भाईचारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कीमत भी चुकानी पड़ रही है। हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, हमने सैकड़ों झूठे मुकदमे खेले। जब हम महिला पहलवानों की लड़ाई लड़ने गए तो हमारी पीठ पे गोलियां चली। तो हम तो लगातार डेमोक्रेसी बचे, डेमोक्रेसी का मतलब लोग समझे, वोट की ताकत समझ के ऐसी सरकारों उखाड़ फेंके। हम तो लोगों को तैयार करने के लिए निकले हुए हैं। जिस दिन समाज जाग जाएगा, किसी चंद्रशेखर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर जी, अभी आपने कहा कि सरकार के द्वारा जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही, तमाम विकास नहीं किए गए। जैसे राजस्थान में देखने में आ रहा है, तमाम योजनाएं लेके आई गहलोत सरकार, उसके अलावा पूर्व सरकार भी लेके आई थी। क्या उन योजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा? क्या आप मुझे बता दो कौन कौन सी योजना लेके आई और कब कब लेके आई, आप बता दो। जैसे बिजली फ्री के लेके आई, कब लेके आई? 100 यूनिट फ्री को लेकर के कब लेके आई? अभी जो लॉन्च 4.5 साल के यहाँ जनता नहीं थी राजस्थान में। आप बताओ, 4.5 साल के मुख्यमंत्री को नहीं दिखा लोग गरीब बिजली की जरूरत है, महंगाई बढ़ रही है? क्या 4.5 साल में सिलेंडर नहीं दिखा मुख्यमंत्री जी को? मैं बताता हूँ आपको, पहले रात के अंधेरे में आता था आदमी वोट खरीदने के लिए, चुपचाप थैले में पैसे लेके कि पैसा ले लो, वोट हमें दे दो। अब दिन के उजाले में खरीदी जाती है, पैसा देके बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों कुर्बानी में जो वोट हमें मिली है, उस वोट को लूटने का ये प्रयास है। जनता जागरूक हो गई है भाई। 4.5 साल मुख्यमंत्री क्यों दिखा? अब चुनाव आ गया तो सब दिख रहा है, गरीबी भी दिख रही है, बेरोजगारी भी दिख रही है। आप जवाब दो, क्या बसों में बैठ के यहाँ घोटाले नहीं हुए? पेपरों में पेपर लीक हुए नहीं हुए? आप बताओ। जो मुख्यमंत्री कागज सुरक्षित नहीं रख सकता, वो जनता सुरक्षित रख देगा। और आप जवाब दो, कार्तिक भील का परिवार बैठा 8 महीने से, ओम प्रकाश रैगर, जितेंद्र मेघवाल, ये राजस्थान है? मुझे रखने पे मार रहे हो, मटकी छूने पे मार रहे हो। और तोला गुजर बहन को जो है जिस तरह रेप, उनकी हत्या हुई, जला के मार दिया। क्या करोगे? लोग बहन बेटियों का रहना यहाँ दुश्वार हो गया राजस्थान में। क्या जवाब मुख्यमंत्री पे? मुख्यमंत्री ऐसे हाथ हिलाने से काम नहीं चलता है। और मुख्यमंत्री आप बताओ, राजस्थान के लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। राजस्थान की सरकार का बस चले तो कल बदल जाए सरकार और मुख्यमंत्री कोई और बन जाए। क्या चल रहा है राजस्थान में, आपको नहीं पता है? जनता चाहती है उनके मुद्दों पे बात हो, ये तो आपस में लड़ते हैं। चंद्रशेखर जी, भाजपा आरोप करती है विपक्ष के ऊपर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसको लेकर क्या कहें? भाजपा से ज्यादा कौन करता है? अगर भाजपा तुष्टीकरण ना करे तो उनकी एक विधायक ना जीते। और मैं तो कह रहा हूँ, हम तो अभी मध्य प्रदेश यात्रा निकाल के आए और हमने देखा किस तरह के बुरे हाल है मध्य प्रदेश में। तो हम तो इनसे नाउम्मीद होके हमने दल बनाया आजाद समाज पार्टी, और अपने लोगों को तैयार करें। किसी के भरोसे ना। किराए के मकान में कब तक रहेंगे हमारे लोग? किराए का मकान किराए का होता है, अपना अपना होता है। साहब कहते थे दूसरों के महलों से अच्छी अपनी झोपड़ी, उसमें मालिक तो होते हैं। यहाँ मालिक है। हमारा एक विधायक जीतेगा तो अपने हकों के लिए लड़ेगा और मुख्यमंत्री से आंख मिला के बात करेगा। और हम बिना विधायक के भी विपक्ष का रोल चलो 75 साल से ज्यादा हो गए। मैं राजस्थान में आता रहता हूँ, पॉलिटिकल काम करने कम आता हूँ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने ज्यादा आता हूँ। पिछले 5 साल की जो सरकार रही है राजस्थान में, ये संविधान को की हत्या के बराबर है जब प्रदेश के लोगों को न्याय ना मिले, अन्याय होने पे, जब प्रदेश के नौजवानों को रोजगार ना मिले।
जब भर्तियों में घोटाले हो जाएं, जब सीएचए के बच्चों को उनकी नौकरी वापस ना मिले, जब थर्ड ग्रेड टीचर को सही समय पे जो है उनका ट्रांसफर ना हो, जब आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके अधिकार ना मिले और महिलाओं पे जो एट्रोसिटी हो रही है वो बंद ना हो, तो ये एक तरह से संविधान का जो उद्देश्य है, जो प्रस्तावना कहती है, ये उसकी हत्या के बराबर ही है जो आज की सरकारों में चाहे राजस्थान में मध्य प्रदेश हो रहा है। सर चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, आपका अलवर आगमन, सर चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, आपका अलवर आगमन है, क्या आप खुद चुनावी मैदान में सिर्फ अलवर नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश में ये यात्रा चल रही है। आप खुद चुनावी मैदान में उतरे, आपकी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में देखिए, हमारी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, वो सारे चुनाव चंद्रशेखर आजाद ही लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता है और उनका काम है जनता को जाके जागरूक करना। बाकी हम वो जो काम हमारे नेता कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ हूँ। और यही चुनाव का मतलब और राजनीतिक दल का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है। जनता के मुद्दों पे सरकार जवाब दे और जनता जागरूक हो और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करे, उनको जागरूक करने का काम ही मैं राजनीति समझता हूँ। चंद्रशेखर भाई, अभी 11 मामले जो 2 अप्रैल वाले हैं वो वापस नहीं लिए हैं केंद्र सरकार वाले। मेरी आज सुबह जयपुर में बात हो रही थी, 300 मामले वापस ले लिए गए हैं। क्या कहेंगे? 2 अप्रैल इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आपने किया जी। 2 अप्रैल के आंदोलन पे 2 बार यहाँ की सरकार ने वोट ली, एक बार 2018 के विधानसभा चुनाव में और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में। और इनकी सरकार का बस चलता अशोक गहलोत जी का, तो इन्होंने पंचायत चुनाव में भी उस नाम पे वोट मांगे कि हम मुकदमे वापस करा देंगे। जनता ने इनको वोट इसलिए दी थी कि बीजेपी सरकार ने हमारे लोगों को खूब मारा था, लेकिन इस सरकार ने भी बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को लूटने का काम तो किया, लोगों की समस्या हल करने का काम नहीं किया। सर राजस्थान में जो मुकदमे केंद्र सरकार को वापस करने हैं, हम केंद्र सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र सरकार ने तो हमें जख्मों के अलावा कुछ दिया ही नहीं। सर भीम आर्मी के द्वारा जो राजस्थान में है वो प्रत्याशी उतारे जाएंगे सर? कितनी सीटों पे? भीम आर्मी हमारा सामाजिक संगठन है, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे और स्टेट की लीडरशिप ये फैसला लेगी कितने प्रत्याशी उतरेंगे, कहाँ उतरेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा, दूसरे लोग पैसे वालों को टिकट देंगे, हम अपने काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और महिलाओं को किसी राजनीतिक पार्टी से कितना मौका दिया जाएगा? महिलाओं को कितना मौका दिया जाएगा? युवाओं को मैक्सिमम, क्योंकि मैं समझता हूँ युवा ही परिवर्तन कर सकता है, तो युवाओं को मैक्सिमम, और युवा में महिला और नौजवान पुरुष दोनों आते हैं। तो ये पार्टी मजबूती से बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों पे, जैसे उन्होंने कहा कि मैं किसी में समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। और एक और बहुत जरूरी बात, मैं आज आपसे जो कह रहा हूँ, बड़ा बवाल होने वाला है इस बात पे। महिला आरक्षण नहीं है, जब तक उस महिला आरक्षण में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी की बहनों को हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक ये महिला आरक्षण सही नहीं है। और मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा इस यात्रा के बाद, याद रखना। सर आपकी पार्टी के विकास के मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे अब चुनाव मैदान में उतरने? मैं तो कह रहा हूँ, समाज यहाँ राजस्थान में लोगों पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं, अच्छा इलाज ही नहीं है। विकास तो तब होगा जब लोगों का पेट ही भर जाएगा। यहाँ तो लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी से चंद्रशेखर जी, आप संविधान बचाओ और देश बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं और हर राज्यों के अंदर आप रैली कर रहे हैं, आपको कहां से लगता है कि संविधान को खतरा है? किन मामलों के लेकर के खतरा है संविधान? मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ, पहले हर साल सरकारी नौकरी आती थी, अब सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म किए जा रहे हैं, जबरन लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जब SC ST OBC के लोग सिस्टम में रहेंगे ही नहीं, तो फिर संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? अभी ये सरकारें, इनके लोग वहाँ बैठे हैं, कौन से हमारे लिए योजनाएं बना रही है, कौन सी तरक्की की बात करें? हमारे लिए जो बजट आता है वो भी सरकार किसी और मंद में लगा देती है। पहले तो नेता सवाल पूछने वाले नहीं है। संविधान की बदलने का मतलब ये नहीं कि संविधान को हटा के कोई और संविधान लागू कर दिया जाए, ऐसा भी भारत में संभव है। ये सरकार ऐसा भी करती है, RSS की सरकार जो केंद्र में बैठी है। लेकिन आज जिस तरह से संविधान के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, आज कोई अपने सवाल उठा सकता है? आप इसी सरकार में उठा के देखो, मैंने CHA की बच्चों की आवाज उठाई, मुझे अशोक गहलोत जी ने 4 दिन जेल में भेज दिया। इसको आप संविधान की हत्या नहीं मानते हैं क्या? और जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो जाता है, वो भी तो संविधान की हत्या। कैसे आप संविधान की हत्या को संविधान खत्म मानना चाहते हो कि जब ये बदल के मनुस्मृति लागू हो जाए तब आप मानेंगे? आप जाग जाओ, मीडिया भी सवाल नहीं उठा सकती है। अगर मीडिया का व्यक्ति कोई सही सवाल उठा दे तो अगले दिन मुकदमा के जेल जा रहा है। चंद्रशेखर जी और CBI, ED, इनकम टैक्स, NIA, उन सरकारी मशीनरियों का प्रयोग जो जनता के हितों के लिए होने चाहिए था, उनका प्रयोग विपक्षों के लिए हो रहा है। उससे ज्यादा संविधान की हत्या क्या होगी? किसी राजनीतिक पार्टी से आप समझौता करेंगे? पार्टी का फैसला। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से आपके ऊपर हमला हुआ
और जिस तरह से हत्या ये की- संविधान के हत्या से कम है क्या? अगर जनता के नेतृत्वकर्ता को की हत्या की जाए तो ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? आप बताओ। और कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश या राजस्थान में? आप देख लो, राजस्थान के मामले मैंने सैकड़ों गिनवा दिए और उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाणित मैं बैठा हूँ। चंद्रशेखर जी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी क्या गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगी? क्या दोनों का एजेंडा एक ही है? आप करा दो, आपके लिए मैं आपसे आपकी सवाल है। मेहरबानी। बहुजन समाजवादी पार्टी मैं तैयार हूँ। और आजाद समाजवादी पार्टी मैं तैयार हूँ, मैं कह रहा हूँ आप करा दो, आप करा दो।